वेद व्यास जी नहीं होते तो कौरव का जन्म भी नहीं होता और ना होती महाभारत। जी हाँ दोस्तों, कौरव की उत्पत्ति असल में महाभारत की शुरुआत और अंत इन्हीं वेद व्यास जी से होता है। यही राज हम आपको बताएंगे। यह हमारे धर्म ग्रंथों के ऐसे पात्र हैं कि जिन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के ज्ञान अवतार थे। इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन था। उन्होंने ही वेदों का विभाग किया, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना गणेश जी के साथ मिलकर महर्षि वेद व्यास ने की है। दोस्तों, वेद व्यास जी के जन्म की कथा बड़ी रोचक है। इनके पिता महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती। उनकी कथा हम आपको फिर किसी वीडियो में सुनाएंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा शुष्क होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथा के रूप में बताया गया है। महर्षि वेदव्यास के वरदान से हुआ था कौरवों का जन्म। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर गए। वहां गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे 100 पुत्र की माता होने का वरदान दिया। समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ से मांस का गोल पिंड निकला। गांधारी उसे नष्ट करना चाहती थी। यह बात वेदव्यास जी ने जान ली और गांधारी से कहा कि वह 100 कुंडों का निर्माण करवाए और उसे घी से भर दे। इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने उस पिंड के 100 टुकड़े करवाकर उन्हें अलग अलग कुंडों में डाल दिया। कुछ समय बाद उन कुंडों से गांधारी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। दोस्तों, इसी प्रकार वेदव्यास जी के आशीर्वाद से ही 100 कौरवों का जन्म हुआ था। ऐसी वेदव्यास जी की बहुत सी कहानियाँ और बहुत सी महान बातें हैं, वह हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।